खामोशी के साथ आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई और कोई इस्तकबाल नहीं, कुछ नहीं। हम समझ रहे थे कि ये जीत कर आएंगे, $1-1 लाख मिलेंगे, माली तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे, लेकिन लोग बड़े मायूस हैं। आज देखें ना, वरना उमूमन टीम इकट्ठी आती है, लेकिन 5-6 प्लेयर वहाँ रुक गए, कुछ यहाँ आ गए, कुछ कराची आ गए। कैसे देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट का? क्योंकि आपको अगला असाइनमेंट हमारा अगस्त में बांग्लादेश की टीम आ रही है टेस्ट सीरीज, उसके बाद इंग्लैंड की टीम आएगी और फिर हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो कैसे देखते हैं, ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? मरीज तो आए नहीं। देखें, आने ना आने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। चेयरमैन साहब जब बात करते हैं या कोई स्टेप लेते हैं तो उनकी एक अपनी कमेटी होती है, ये उससे डिसीजन, गवर्निंग बोर्ड है बिल्कुल का। तो उनके साथ डिस्कशन करने के बाद कुछ ना कुछ लेंगे। जब उन्होंने ये चीज़ बोली थी सर्जरी करेंगे और करनी, देखें ऑनेस्टली बात है, सर्जरी ऑपरेशन ये लफ्ज़ चले उन्होंने बोल दिया। देखा जाए तो हर बड़े इवेंट के बाद अगर आप हारते हैं या आपके रिजल्ट उस इवेंट में अच्छे नहीं आते हैं तो उसको टेक्निकली तरीके से कमेटी देखती है और उसमें देखता है कि किस खराबी की वजह से ये रिजल्ट आया हमारे पास। तो कहीं ना कहीं इस खराबी को ख़त्म करने का वक्त है। अगर आपने थोड़ी भी देर करी, थोड़ी देर इन सेंस कि 6-5 महीने और देख लिया, तो देखें एक मेजर इवेंट आ रहा है, फिर आप बोलेंगे नहीं यही रहने दो, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है जी, और एक मेगा इवेंट है और लास्ट चैंपियन ट्रॉफी के हम लोग चैंपियन भी हैं। तो सोचने की बात यह है कि देखें, हम ये नहीं बोल रहे कि पूरी टीम चेंज हो जाए, ऐसा कहीं भी नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है जो वजूहात है और इसमें क्या बेटरमेंट हो सकती है, ये दोनों चीजें अलग हैं, मगर इन दोनों को सोचते हुए टीम बनाई जाए तो बेहतरी हो सकती है। डजंट मीन कि आप किसी के साथ पर्सनल हो जाएं और आप उसको हिट करें और बोलें इसको तो खत्म करना है। देखिए ऐसा कहीं भी नहीं होता, क्योंकि देखें अगर आप गलतियों को नहीं देखेंगे ना तो भले आप 15 चेंज कर लें, 25 चेंज कर लें, 30 चेंज कर लें, कोई फायदा नहीं होगा। जिस बिहाफ पे ये चीज हुई है कि मैचेस खराब हुए हैं, सिलेक्शन खराब हुई है, प्लेइंग 11 खराब होती थी, क्या वजूहत थी, उनसे रीजंस पूछा जाए, कुछ तो रीजन होगा ना। क्योंकि देखिए जब आप सवाल करेंगे तो काउंटर में आंसर तो आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है, क्लियर जवाब नहीं है, तो उस पर ये चीजें बनती हैं। तो आपके हेड कोच जो है वो अपने मुल्क चले गए, गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीका, आपके असिस्टेंट कोच चूंकि ब्रिटिश नेशनल है अजहर महमूद, वो इंग्लैंड चले गए। फिर आपके जो 6 खिलाड़ी जिनका मैंने कहा बाबर आजम है, उनमें हारिस रऊफ भी हैं, शादाब खान, आजम खान, ये सारे मुझे रुक गए, अब देर से आएंगे। तो फिर किससे पूछगछ होगी ये बताएं? नहीं देखें, अगर चेयरमैन साहब ने कॉल की, क्योंकि देखें होती तो बात सीधी सी बात है, कप्तान वाइस कैप्टन से होती है। वाइस कैप्टन था नहीं, कप्तान के हाथ में अथॉरिटी थी, जितना वो डोमिनेट कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जब ये फैसले लिए जा रहे होंगे तो अच्छा, पहली बात तो ये है कि आया बात करने में चेयरमैन साहब इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। क्योंकि चंद चेयरमैन होते हैं जो स्ट्रेट होते हैं, वो फैसले लेते हैं जो कुछ करना चाहते हैं। अब ये इनकी बयान देने से कुछ नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इनके आने से 1-2 चीजें तो क्लियर। आज आप मैंने एक वीडियो देखी है जो कजाफी स्टेडियम में जो नई डेवलपमेंट हो रही है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के जो ये एग्जैक्टली वो ये बड़ी चीज है। और उसके अलावा जिस तरह का इन्होंने स्टेटमेंट दिया, पहले तो स्टेटमेंट भी नहीं आता था। अब अगर इस चीज का सोच रहे हैं कि हम डीपली सर्जरी करेंगे, प्रेशर था ना स्टेटमेंट की वजह बुनियादी कि अगर आप इंडिया से हार जाए, 120 नहीं कर सके, 6 रन से हार जाए। इंडिया का हारने का इशू क्यों बन रहा है? इसलिए कि वो हमारा रिवायती हरीफ है, हम उसके खिलाफ इतने नजदीक आकर नहीं जीत सकते। नहीं, अमेरिका से हार गया। अमेरिका तो पहले हारे ना हम तो। चलो, आपने खुद प्रोग्राम में कहा कि लोग कह रहे थे कि अमेरिका से हार को हम भूल जाएंगे अगर इंडिया से जीत जाए। ये तो देखें, ये स्पोर्ट्स नेशन मुल्क है और ये कहीं ना कहीं प्यार करते हैं खेल से। ये उसका रिजल्ट था जो मैंने बोला था। ये 90% ये होगा कि अगर हम इंडिया से जीत जाते हैं तो ये पब्लिक बोलेगी बस हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, यही बहुत है। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, प्रोग्राम के पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नुमान जंजुआ बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नुमान, क्या कहेंगे? जी इकबाल भाई, अब तो हम लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं और अब हमारी टीम पाकिस्तान भी आ गई है। आगे के लिए जो हमारा ओपनिंग पेयर है, अगर हम देखें 2007-8 से हमारे पता नहीं हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। मतलब कितने अच्छे ओपनर्स थे हमारे पास, कामरान अकमल, अहमद शहजाद, खुर्रम भाई खुद, खालिद लतीफ, और इतने बड़े बड़े नाम हुआ करते थे, इमरान नजीर। लेकिन अब हमारे पास जो ओपनिंग प्लेयर है उनकी स्ट्राइक रेट का इशू जो है वो ही नहीं खत्म हो रहा। इन्होंने फखर जमान ओपन हुआ करता था, जब ओपनर था, चलो उसके एक इंटेंट थी, वो एक इंटेंट से खेला करता था। तो अब हमें नए जो ओपनर्स हैं वो नजर भी नहीं आ रहे पाकिस्तान में। ऐसा कुछ नया ओपनर हसीबुल्लाह को या ओपनर आजमा ले, वो भी थोड़ा एग्रेसिव प्लेयर है। या साहबजादा फरहान भी है,
जी साफ ज्यादा फरहान है, लेकिन यह है कि ठीक है माशाल्लाह उनका बैटिंग स्टाइल अब देखना पड़ेगा कि वो कितना एग्रेसिव खेलते हैं। डोमेस्टिक में हमारे T20 में तो बहुत अच्छे हैं, PSL में सारे लड़के बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट आती है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ पे जो बॉलर्स हैं वो 150 की स्पीड से गेंद करते हैं, जो कि मोस्टली हमारे जो बैटर। हाँ, उस्मान खान को देख लेना, PSL में रन्स के अंबार लगा रहे थे, वहां जाके 4 मैच 3 इनिंग्स 20 रन। यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो कर क्या रहा है। मतलब वो जब PSL में आया तो उसने 2 सेंचुरियां मारी बैक टू बैक, और उसके बाद हम लोग ये कहना शुरू हो गए हमारा इसका मतलब PSL का स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। वो डैलस में तफरी फराहम कर रहा था क्रिकेटर्स को, आपने उसकी वीडियो देखी उस्मान खान की? जी बड़ा अफसोस हुआ था कि यार मतलब कि एक मिजाइया जैसे कोई कॉमेडियन नहीं होता कि वो क्रिकेटर है कॉमेडियन की तरह, और सब हंस रहे हैं, कप्तान भी हंस रहे हैं, मीडिया हमने कहा कि UAE से वो हो गया, हमने पूरा उसको 3 सीरीज खिला दी, हमने बैक टू बैक आयरलैंड, न्यूजीलैंड, हमने उसको इंग्लैंड में खिला दिया। नुमान, आपके कता कलामी होती है, आपके सवाल के जवाब खुर्रम से लेता हूँ कि ओपनर्स क्या तब्दील होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है नुमान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस्लामाबाद से नुमान जंजुआ ने कॉल किया। अब तो हमारा व्हाइट बॉल क्रिकेट का बहुत दिनों के बाद है, ये मैं नहीं आ रहा था। अभी मेन चीज ये है कि नया कैप्टन कौन है देखें, क्योंकि सवालात उठना शुरू हुए थे जब ऑस्ट्रेलिया से सीरीज हारे थे, और कहीं ना कहीं शान पे भी बोला जा रहा था, मैं नहीं कह रहा हूँ, आवाज़ें आ रही थी मीडिया पे भी, और इस तरह के जो हल्के में क्रिकेट के हल्के के बड़े लोग हैं वो ये कह रहे थे कहीं ना कहीं हो सकता है ये एज ए कैप्टन से भी हट जाए या हटा दिया जाए। तो अब नया कैप्टन कौन है, या शान को ही तीनों फॉर्मेट का बनाएंगे, या चेयरमैन साहब तीनों फॉर्मेट के 3 कैप्टन बना देंगे। बहुत सारे सवाल आते हैं जो सिर्फ चेयरमैन साहब ही क्लियर कर सकते हैं कि आया आप किस पैटर्न पे जाना चाह रहे हैं। अच्छा, पहली बात ये है इकबाल भाई, ये वो सच है जो बोलना चाहिए, क्योंकि अभी देखें चीज़ें दिख रही हैं, हो सकता है शायद इस चीज़ को, क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म है और मैं इस प्लेटफॉर्म की आवाज़ से चाहता हूँ कि इस चीज़ पे वहाँ तक आवाज़ अमल दरामद हो ना हो, एक अलग चीज़ है। अगर आपकी क्रिकेट, हम सब जो कॉलर भी कॉल कर रहा है वो भी बोला हमारी क्रिकेट पता नहीं कहाँ जा रही है। क्रिकेट आपकी अगर होम सीरीज में अगर आपको नहीं पता ना कि हम क्या खेल रहे हैं तो कुछ नहीं पता। आप एक चीज क्लियर कर दें कि अपने प्लेयर्स को, अब बड़ा इवेंट का सोच के तैयारी शुरू होती है ना भाई, 2 साल बाद T20 है, 4 साल बाद वनडे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए साल मिल गया, ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाएंगे ना वनडे खेलने। नहीं, मेन चीज ये अभी फिलहाल आपके 5 टेस्ट मैच है और होम में आपको ये पिचेस कैसी बनानी है। आपको टेस्ट चैंपियनशिप की अपॉर्चुनिटी अपने घर में 5 टेस्ट के जरिए मिल गई। ये नहीं सोचे इंग्लैंड आ रही है या बांग्लादेश हल्का रीफ है, नहीं, आपने क्वालिटी क्रिकेट खेल के पॉइंट पे अपने पॉइंट्स ऊपर लेके जाने। अपनी 5 टेस्ट मैचों में एटलीस्ट 3 या 4 तो जीते। हम पिचेस ऐसी बनाते हैं कि रन्स के अंबार लग। यहाँ मैं आना चाह रहा था कि वो पिच बना दी जाती है सीमेंट कंक्रीट की तरह कि आप भी 500 करो, हम भी 500 कर लें। कोई मैच का रिजल्ट नहीं है, या तो इनको ये ट्रैक पता हो कि भाई हम स्पिनर खेलेंगे, हम बनाएंगे, या हम तेज बॉलर, ऐसा हो कि जिस पर रिजल्ट आए। अच्छा, दूसरी बात ये, इसमें चेयरमैन साहब का इन्फ्लुएंस होना बहुत जरूरी है, ये उसके बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कप्तान यार चेयरमैन हमारे खुर्रम कब से बदलते जा रहे हैं। आप देखें ना, 2022 में रमीज राजा, 2023 में नजम सेठी के बाद आ गए ज़का अशरफ, के बाद आ गए मोहसिन नकवी, 4 चेयरमैन आ गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर फिलहाल तो अभी कुछ इस तरह की सुनने में नहीं आ रही कि बदल रहे हैं या बदल जाएंगे, हमें नहीं पता आगे का। कुछ पता नहीं, रमीज राजा का पता था आपको? आगे का हमें कुछ नहीं पता, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर जो फिलहाल है और जिन्होंने ये भी बोला कि सर्जरी करूंगा, तो ये उन्हीं को चाहिए कि एटलीस्ट आप ये बोले कि भाई नोटिस ले कि भाई हम अगर कजाफी में खेल रहे हैं हम मैचेस, तो इस पे हमें रिजल्ट चाहिए भाई। लेकिन आपको स्पिनर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तेज बॉलर आप प्रॉब्लम, मतलब क्रिकेट क्या खेल रहे हैं हम। इंग्लैंड ने, मैं आपको 150 रन का हुआ, उन्होंने 11 रन की एवरेज, 12 रन की एवरेज खेल के चले गए। वो आपको किनारे लगा, वन साइड आपका लेवल, बेसिकली उन्होंने लेवल बताया था कि हमारा स्टैंडर्ड कहाँ है। और आपका माइंडसेट जो है ना डिफेंसिव है, आपने नोट किया है? हम लोग क्यों डिफेंसिव है, मुझे आप बताए ना डिफेंसिव क्यों है, क्यों हार से डरते हैं? नहीं, आपको वे ही नहीं पता। आपको होम सीरीज है, आपको नहीं पता कि जीतना कैसे। इतने बड़े बड़े दिमाग जो क्रिकेट बोर्ड में बैठे हैं वो क्या करते? देखें, जहां डोमिनेंसी होती है ना किसी एक की, वहां पे ये दिमाग जितने भी हों वो एक तरफ हो जाते हैं। वो तो बोलते हैं हमने मशवरा दिया, अगले ने सुनी नहीं। वही तो बोल रहा ना, इन दी एंड कमेटी या चेयरमैन साहब का स्ट्रांगली स्टेप होना चाहिए भाई। आपकी एक
इतनी रेंज है, इस रेंज में आप जो कुछ करना है सही। करें, मगर इसके बाहर के जो काम है ना वो हमारे हैं, उनके आप कूदने की जरूरत आप नहीं सिलेक्शन कमेटी को तब्दील होते हुए देख रहे हैं, सात रुकनी बनती है, क्यों नहीं बनती? आप देखें आज केन विलियमसन ने कप्तानी छोड़ दी सर उनकी टीम नहीं क्वालिफाई कर सकती, उसने कप्तानी छोड़ दी। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा ही नहीं है। देखें जब एक बंदा एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार कि जो भी पिछले 4-5 साल से हुआ, यार मैं एक सवाल है ना, मैं इकबाल भाई आप सालों से कवर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप बहुत वाहिद जर्नलिस्ट होंगे जिसको A to Z सब पता है, सही है, ये नहीं कि मैं आपको कोई प्रोग्राम में बैठा हूं तो बोल रहा हूं, ये हकीकत है। आप मुझे बताएं, एक शख्स 4 साल से कप्तान है, एक इवेंट उसने नहीं जितवाया आईसीसी, और वो मुस्तकिल इवेंट अपनी मनमानी पे बना हुआ कप्तान। बिल्कुल आज तक आपने कोई ऐसा कैप्टन देखा? ना एशिया कप जीते, ग्रेट हमारे ग्रेट्स गुजरे, बड़े बड़े ग्रेट्स गुजरे, मगर इतनी अथॉरिटी किसी को नहीं दी जितनी अभी जितनी अथॉरिटी इसने ली हुई थी अभी आने के बाद, और इससे पहले जितनी इसको दी हुई थी। दोनों सूरत में इनका रिजल्ट 0 निकला। मुझे वहां से एक सहाफी ने बताया कि इतना रवैया आमराना टाइप का रवैया हो गया कि जैसे कहने के नहीं सब कुछ मैं हूं, और अबरार को इसीलिए नहीं खिलाया। मैं हैरान होता हूं। जब मुल्क से ज्यादा आप अपनी जिद को तरजीह देते हैं ना, तो अपने आप को बोलते हैं कि मैं ही सब लेकिन कुछ टीम आपकी नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम ये है। एग्जैक्टली ये पूछा जाए, ये पाकिस्तान टीम है, इसमें क्यों है 2 ग्रुप? एक मिसाल है, ग्रुप बोले गए ना, तो क्यों ग्रुप? एक ग्रुप बनाने के लिए टीम होती है, ये सीखने के लिए होती है। एक स्टेटमेंट आया हारने के बाद, हम सीख रहे हैं, हम अगली भाई कब पाकिस्तान टीम में सीखा नहीं जाता, उसमें रिजल्ट दी जाते हैं। ठीक है, दुनिया के कप्तान रिजाइन कर रहे हैं, दुनिया की टीमें चेंज हो रही हैं, यहाँ सीखने का अमल खत्म नहीं हो रहा। 5 साल से किसी के लिए 2 मैच होते हैं, किसी के लिए 25 मैच भी कम है।